नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिशूल चौक का किया लोकार्पण। शहर को मिली नई पहचान, त्रिशूल चौक पर नया लैंडमार्क। पौड़ी के श्रीकोट में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना पर जोर। नैनीताल उत्साह से मनाया जा रहा महाशिवरात्रि पर्व, नैना देवी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। पर्यटकों ने भी आराध्य भोलेनाथ का किया पूजन। लंबी कतार होने से बारी आने का करना पड़ा इंतजार। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित, 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे खुलेंगे श्री केदारनाथ धाम के कपाट। महाशिवरात्रि पर मंगलौर में कांग्रेस ने बढ़ते अपराधों पर सरकार को घेरा, राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन भाजपा पर बरसे। और हरिद्वार में महाशिवरात्रि पर दक्षेश्वर मंदिर में उमड़ी आस्था की भीड़। हर हर महादेव के जयघोष से गूंज रहा है मंदिर परिसर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बम बम भोले। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रुड़की स्थित प्राचीन श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। सुबह से ही मंदिर परिसर में ही शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आई हैं। श्रद्धालु घंटों लाइनों में खड़े रहकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। शिव भक्तों ने दूध, जल, बेलपत्र और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक कर परिवार की सुख, समृद्धि और शांति की कामना की है। महाशिवरात्रि के अवसर पर रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा और महापौर अनीता देवी अग्रवाल ने मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का विधिवत जलाभिषेक किया है और क्षेत्र की खुशहाली व जन कल्याण की प्रार्थना की। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि महाशिवरात्रि आस्था, तप और श्रद्धा का पर्व है। भगवान शिव सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें और प्रदेश व क्षेत्र में सुख शांति बनी रहे, यही कामना है। महापौर अनीता देवी अग्रवाल का कहना है कि सिद्धेश्वर महादेव मंदिर हमारी आस्था का प्रमुख केंद्र है। आज यहां भक्तों की श्रद्धा देखकर मन अभिभूत है। भगवान शिव सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर साल महाशिवरात्रि पर यहां आकर जलाभिषेक करते हैं। लंबी कतारें हैं, लेकिन भोलेनाथ के दर्शन से सारी थकान दूर हो जाती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खटीमा के वनखंडी महादेव मंदिर चरकपुर में आयोजित महाशिवरात्रि मेले का फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने वनखंडी महादेव मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की तथा प्रदेश के सुख, शांति, समृद्धि और उन्नति की कामना की। उन्होंने कहा कि वनखंडी महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु का आगमन होता है, जिसे देखते हुए मंदिर परिसर के समुचित विकास के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक स्थलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। मेले के दौरान सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सभी को आज महापर्व है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि पर्व की बधाई, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान की कृपा, भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। हम सब लोग सभी प्रकार से समृद्धि प्राप्त करें, निरोगी हमारा राज्य तेजी से विकास करें और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का संकल्प लिया गया है, उस संकल्प को पूरा करने महादेव सभी पर कृपा करें, सभी के अंदर ऊर्जा दें। और ये स्थान बड़ा बहुत ही दिव्य स्थान है और बड़े प्रयासों से, यहाँ कमेटी के प्रयासों से, सभी के प्रयासों से बहुत भव्य और दिव्य यहाँ पर मंदिर का निर्माण भी यहाँ पर चल रहा है। ये स्थान आने वाले समय में एक बड़ा धार्मिक स्थल के रूप में बनेगा। लोग यहाँ पर
यहाँ धार्मिक प्रयोजन के लिए आएंगे, उसके साथ साथ यहाँ पर पर्यटन की भी अपार संभावना है। तो हमने कहा है कि उसको उसी के अनुरूप आगे इसका जो विस्तार रूप है, इसका जो डेवलपमेंट है, एक पूरा प्लान बना के इसको आगे इसका विकास करें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में रात भर से लंबी लंबी लाइनें लगाकर जल चढ़ाते नजर आए। ऐसे में काफी उत्साह भी लोगों में देखने को मिला है। आपको बता दें, इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सुप्रभातो कितो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। आशुतोष आदि अनादि पौराणिक स्वयं भगवान टपकेश्वर के प्रांगण से महाशिवरात्रि पर्व पर जितने भी हमारे लोकप्रिय चैनल हैं, सभी शिव भक्तों को, संपूर्ण विश्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये शिवरात्रि पर्व शरीर के शोधन का, शिव संकल्प मस्त मन का संकल्प का दिन होता है। सर मैं आया हूँ यही पंडितवाड़ी से नियर बाय, और ये मेरा घर जैसा मंदिर है। मतलब मैं यहाँ आता रहता हूँ हर सोमवार, पर आज विशेष है शिवरात्रि के लिए। तो अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जनपद उत्तरकाशी स्थित प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में आस्था का अद्भुत सैलाब उमड़ पड़ा। जहां तड़के सुबह लगभग 2 बजे रात्रि से ही श्रद्धालुओं की 1 किलोमीटर से अधिक लंबी कतार देखने को मिली। कड़ाके की ठंड के बावजूद शिव भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी और श्रद्धा की गर्माहट ने मौसम की ठिठुरन को भी पीछे छोड़ दिया और श्रद्धालु हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारे के साथ शिवालयों में पहुंचे और अपने आराध्य महादेव को जल अर्पित किया, उनका अभिषेक किया। पर आज महाशिवरात्रि है, इस अवसर पर सभी को, आपके श्रोताओं को और आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संदेश है बाबूजी, आपसे महाशिवरात्रि निवेदन है, आगे बढ़ जाइए, आपके पीछे लाइन है। जिस तरह से हलाल बढ़ते रहिए माता जी, एक जगह खड़े न रहे, लाइन में रोके, लाइन बढ़ाते रहिए, समय का दाम दें, बढ़ते रहिए, दर्शन के साथ साथ लाइन बढ़ाते रहिए। जो ऊर्जा देते हैं, जो भावना देते हैं, जो भगवान के प्रति हमारा जो आयात प्रेम है, उसको आज पुष्पित करने का और पल्लवित करने का आज समय होता है। भगवान प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से जलाभिषेक होता है। रुक रहेंगे अगली खबर का। खबर लक्सर से है, जहां महाशिवरात्रि के मौके पर लक्सर और हरिद्वार क्षेत्र के तमाम शिव मंदिरों पर शिव भक्तों द्वारा जलाभिषेक कर परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ शिवरात्रि का पर्व मनाया गया। वैसे तो तमाम शिव मंदिरों पर सवेरे 4 बजे से ही भगवान शिव का जलाभिषेक शुरू हो गया था। लक्सर क्षेत्र के पंचेवली में स्थित पंचलेश्वर महादेव और पथरेश्वर जटाशंकर महादेव, खानपुर और शिमली स्थित महादेव मंदिरों में शिव भक्तों का सैलाब देखने को मिला। शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक के साथ ही अपने घरों से सुख समृद्धि और देश में अमन शांति की कामना की। ये विशेषता तो ये है कि महादेव तो अगर कहीं भी हैं, किसी भी आप कहीं भी देख लेंगे तो महादेव की तो अपने आप में विशेषता है। और अगर बात करेंगे आप इस स्थान की, तो ये अपने आप में एक उत्तराखंड का धाम है, तीर्थ स्थान है। क्योंकि ये जो मंदिर बना हुआ है पौराणिक मंदिर बना हुआ है, पौराणिक काल का मंदिर बना हुआ है। और जिस टाइम पे पांडव अज्ञातवास में थे, उन्होंने भी यहाँ महादेव की सेवा की है, ठीक है ना। तो इसलिए इस धाम की जो है मान्यता बहुत ज्यादा है। यहाँ पे जो भी भक्त जो है सात्विक मनोकामना से आता है, कभी उसकी मुराद जो है खाली नहीं गई। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सुबह क्या आप रात से भीड़ चल रही है, यहाँ पे पूरी रात हो गई है हमारे को, और पूरी रात से भीड़ निरंतर चली आ रही है। ये भोलेनाथ तो है, एक लोटा जल में खुश जाते हैं, एक लोटा जल दो भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। बस आपका मन साफ होना चाहिए, मन साफ है तो सब कुछ साफ हो जाएगा, सारी मुरादें आपकी पूरी होंगी। जैसे भी जिसकी मनोकामना होती है वो उसी श्रद्धा से पूजा करता है, उसे उसका प्रसाद अवश्य मिलता है। सभी बहुत दूर दूर से, जैसे रात अभिषेक हुआ, पूरी रात अभिषेक हुआ, बहुत श्रद्धालु थे यहाँ पर, उन्हें जिसकी जो कामना थी उन्हें
उसका प्रसाद अवश्य मिला। भोलेनाथ ने आशीर्वाद जरूर दिया। हमने भी जल अभिषेक किया। आज रात को भी 4 अभिषेक होंगे। कल सोमवार को भी कल अभिषेक होएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां नैना देवी मंदिर में भगवान शिव की पूजा के लिए सुबह से ही शिव भक्तों का तांता दिखाई दिया। भगवान भोले शंकर के भक्त उन्हें दुग्ध, गंगा जल और बेलपत्र आदि चढ़ाने के लिए सुबह से ही कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। स्थानीय लोगों के साथ बड़ी संख्या में नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने भी भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना की। पर्यटकों सहित अन्य श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचने पर आत्मिक शांति की अनुभूति होने की बात स्वीकार की। भक्तों आगे को बढ़ते रहिए। चलो हो गया। आईडी का फलाउटी दीजिए, आगे आए। चलो एक मिनट रुक जाइएगा। दीपक 1 मिनट। भक्तों आगे को बढ़ते रहिए। चलो हो गया। अच्छा भाग्यशाली है कि हम लोग इधर आ रहे हैं। अचानक से हम नसीब वाले हैं कि इधर सब सुविधा अच्छी तरह से हो रही है और नज़दीक हमारी होटल है। हमें बहुत अच्छा लगा। जो तो भोले हैं सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसे तो मैं बनारस, शिव की नगरी बनारस से ही हूँ, लेकिन पहली बार यहाँ नैनीताल में शिवरात्रि पे आने का मौका मिला। मुझे यहाँ पे भी जल चढ़ाए, पूजन किए, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा सुकून भरा लगा आज के दिन। और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। तो बस आपका मन साफ रहे और भोले को सच्चे दिल से याद करें तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं जो भी रहती है सच में पूरी होती है। सर मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। मैंने शिव जी पे दर्शन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा है और मेरी फैमिली है, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा है और हम चाहेंगे कि यहाँ हर बार हमें शिवरात्रि पे आने का मौका मिले और इस पर्व को मनाने का मौका मिले। मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे। नैना देवी मंदिर में मेरा 3rd टाइम है यहाँ पे आने का और बहुत ही सुकून मिलता है। और जल चढ़ाया महादेव जी को तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून भरा लगा। और ऐसे ही महादेव हमें ब्लेसिंग देते रहे और हर साल हमें आने का मौका दे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुमाऊं की काशी के नाम से विख्यात बागेश्वर आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवमय हो उठा। सरयू और गोमती के दिव्य संगम पर विराजमान वागनाथ मंदिर में अल सुबह से आपको बता दें श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से मंदिर परिसर और घाट गुंजायमान रहे। महाशिवरात्रि के अवसर पर बागनाथ मंदिर में परंपरागत रूप से 4 पहर की विशेष पूजा अर्चना संपन्न की जाती है और श्रद्धालु पवित्र सरयू नदी और गोमती नदी के संगम में स्नान कर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कुमाऊं अंचल ही नहीं बल्कि दूर दराज से आए भक्तों के लिए बागनाथ धाम आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन यहाँ सच्चे मन से की गई पूजा से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ढोल दमाऊ की गूंज, भजनों की मधुर स्वर लहरियां और दीपों की रोशनी ने पूरे बागेश्वर को शिव भक्ति के रंग में रंग दिया है। देखो ये शिव जो बागनाथ का ये महिमा है, ये बहुत इसमें अति शक्ति है, बहुत महान है। क्योंकि आज आस्था का जो केंद्र है हमारा, आज चाहे बद्रीनाथ केदारनाथ हो, कोई भी हो, 4 धाम हो, लेकिन जितना बड़ा धाम बागेश्वर बागनाथ है, त्रिवेणी के संगम में बसा हुआ, इससे बड़ा कोई धाम नहीं है। और शिव जी जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तक जो जितने हमारे प्रवासी लोग हैं वो दिल्ली में बसे हो, कहीं बसे हो, वो पूरे वो अपने उससे मनोयोग से यहाँ आते हैं। आज शिवरात्रि का, इस महाशिवरात्रि का महापर्व है। सवेरे 3 बजे से यहाँ पर जलाभिषेक का कार्यक्रम हो रहा है।
सरयू गोमती आदर्श सरस्वती के मध्य में बना हुआ यह बागनाथ मंदिर जो 7वीं सदी का है और जिसका जीर्णोद्धार 1602 में हुआ है, मार्केंड की तपोभूमि है। यहाँ पर सवेरे से लोग अपने जो है भक्त लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए अभिषेक कर रहे हैं। दूध, दही, घी, शहद, चीनी से भगवान को अभिषेक किया जाता है। बिल्वपत्र भगवान को प्रिय है, बिल्वपत्र भगवान को चढ़ाए जा रहे 108। इस प्रकार जो है यह शिवरात्रि व्रत आज रात के 12 बजे तक यहाँ पर निर्विघ्न रूप से चलता रहेगा और पूजा होती रहेगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से, जहां महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह से शिवमय हो उठी है। तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही गंगा तटों और विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई, जो दिन चढ़ने के साथ साथ जन सैलाब में तब्दील हो गई। हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से वातावरण गुंजायमान है। श्रद्धालु गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से जलाभिषेक कर रहे हैं। विशेष रूप से कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही प्रशासन द्वारा दर्शनार्थियों की भीड़ नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर रखा गया है, ताकि श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन मिल सके। मंदिर के प्रबंधक महंत रविंद्रपुरी ने बताया कि इस वर्ष की महाशिवरात्रि अत्यंत विशेष है, क्योंकि करीब 300 वर्षों बाद ऐसा ज्योतिषीय संयोग बन रहा है। भगवान शिव की इस पवित्र पर्व पर समस्त सनातन धर्मावलंबियों को, देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि की रात्रि में जो है शिवरात्रि का व्रत आता है। फाल्गुन मास में एक महाशिवरात्रि होती है। साल में 4 बड़ी रात्रि होती है। महाशिवरात्रि, एक दीपावली की रात्रि, होली की रात्रि और काल अष्टमी, दुर्गा रात्रि। तो ये दक्षेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में एक अलौकिक और दिव्य विग्रह है, जहाँ भगवान शिव की ससुराल भगवती सती का जन्म स्थान है। ये अब की बार 300 वर्षों के बाद महाशिवरात्रि में एक ऐसा योग पड़ रहा है। कुंभ राशि में 5 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आपको बता दें, लोकसभा में प्रस्तुत केंद्रीय बजट की प्रमुख घोषणाओं को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से रुड़की में बजट संवाद प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल उपस्थित रहे। उनके साथ रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा तथा भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि यह केंद्रीय बजट देश की आर्थिक मजबूती और युवाओं के रोजगार, किसानों की आय वृद्धि और महिलाओं के सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूत करता है, जिसमें आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल विकास पर विशेष फोकस किया गया है। उन्होंने मीडिया से आह्वान किया है कि बजट की सकारात्मक जानकारियों को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। विधायक प्रदीप बत्रा ने अपने संबोधन में कहा कि यह बजट मध्यम वर्ग, व्यापारियों और आम नागरिकों के लिए राहत भरा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के विकासात्मक प्रावधानों का सीधा लाभ उत्तराखंड सहित पूरे देश को मिलेगा। प्रेस वार्ता करी। केंद्रीय बजट बहुत सुदृढ़ और बहुत अच्छा है। जैसे कि बात करी गई कि हमारी सरकार जो है 4 आर पे काम कर रही है, चाहे वो रोड हो, चाहे रोपवे हो, रेलवे हो, कनेक्टिविटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम हो रहा है। आप देख भी चाहते हो जो विकास का विशाल सा विषय है, और उत्तराखंड के लिए खासतौर से जो बजट रखा गया है टूरिज्म के लिए, आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड को, उस और हमारे प्रधानमंत्री ने खास ध्यान रखा उत्तराखंड का। 2026 का बजट पिछले 10-11 वर्षों की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने लगातार जो 9वां बजट प्रस्तुत किया है, वो पिछले 10-11 वर्षों की मजबूत आर्थिक नींव पर 2026-27 जो इस सदी का सेकेंड क्वार्टर है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। प्रदेश में अगले वर्ष होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों के साथ क्षेत्रीय दल भी चुनाव में जीत सुनिश्चित करने की तैयारी में जुट गए। इसी क्रम में प्रदेश की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल भी अपने विभिन्न अभियानों के जरिए जनता के बीच पहुंचकर अपनी बुनियाद बनाती दिख रही है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रवक्ता देवचंद उत्तराखंडी का कहना है कि उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा से प्रदेश की जनता के जन मुद्दों को उठाकर कार्य
उठाने का कार्य करता रहा है। देवचंद उत्तराखंडी ने आगामी चुनाव के लिए यूकेडी द्वारा प्रदेश भर में चलाए जा रहे हर घर चर्चा हर घर पर्चा अभियान की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूकेडी का यह अभियान ब्लॉक स्तर व ग्राम स्तर पर सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय द्वारा कुछ लोगों की टीम बनाकर विधानसभा क्षेत्रों में भेजा जाएगा। देखो, उत्तराखंड क्रांति दल ने शुरू से ही जो जनता के मुद्दों के लेकर के हमेशा सरकार को घेरती रही है और वर्तमान में जिस तरह से हमारा घर घर चर्चा हर घर पर्चा की जो कार्रवाई पूरे ब्लॉक स्तर पर ग्राम स्तर पर चल रही है वो हमारी तैयारियों में शुमार है। और दूसरी तरफ ये है कि हमने हर क्षेत्र में जो भी वहाँ पर कार्य करता है चुनाव में 70 के 70 विधानसभाओं में जो भागीदारी होगी वो हमारे एक यहाँ से एक केंद्र से एक टीम होगी और जो टीम वहाँ पर स्थानीय लोगों का जो के प्रति वहां पर जो प्रत्याशी होने वाला है। रुक रही अगली खबर का। आगामी वर्ष 2027 में उत्तराखंड राज्य सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है ये वर्ष, क्योंकि इसी वर्ष जहां एक और चुनाव है तो वहीं अर्ध कुंभ भी होना तय है। साथ ही सुर्खियों के मुताबिक नंदा राजजात यात्रा को भी इसी वर्ष स्थगित किया जा सकता है, जिसके चलते राज्य सरकार के लिए विभिन्न आयोजनों को एक साथ करना देखने लायक होगा। वहीं इस विषय पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी की माने तो हर आयोजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध होकर कार्य करेगी, साथ ही हर व्यवस्था को पूरा करने में पीछे नहीं हटेगी। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि प्रत्येक आयोजनों के साथ चुनाव को पूर्णता करवाने के लिए यदि केंद्र से भी आवश्यकता लेनी पड़ी तो वह भी ली जाएगी। देखिए, निश्चित रूप सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कुंभ अर्ध कुंभ होना है, निश्चित है, वो बदल नहीं सकता है। और नंदा राजजात के लिए एक प्रस्ताव जरूर आया था, वहाँ के लोगों ने ये बात कही थी, उसको शिफ्ट करने की बात है, अगले साल करेंगे तो कोई बात नहीं, वो भी की जाएगी। सरकार उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करती है और जो भी निर्णय होगा सरकार उसके साथ रहेगी। उसके सुचारू रूप से संचालन की व्यवस्था भी की जाएगी और चुनाव भी होने हैं, सामंजस्य बिठाने का काम सरकार करेगी। श्रीकोट विद्या मंदिर में रविवार को भव्य विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला, युवा और विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समाज में सांस्कृतिक जागरूकता, संगठन और सकारात्मक सामाजिक मूल्यों को सुदृढ़ करना रहा। कार्यक्रम में लोक गायक सौरभ मैथानी व महिमा उनियाल के गीतों पर लोग जमकर थिरके हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित महिलाओं ने अतिथियों का स्वागत किया है, जिससे पूरे परिसर में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वातावरण बन गया है। उसके बाद भारत माता की प्रतिमा और पुलवामा अटैक में शहीदों को नमन कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों को खूब सराहना बटोरी। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आप सभी का जो ये कार्यक्रम करवा रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे जो रीति रिवाज हैं उसके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम करवा रही है संस्था, और अच्छा लग रहा है। आज विद्या मंदिर सिरकोट में हिंदू विराट सम्मेलन एक भव्य और दिव्य संस्कृति, संस्कार, परंपरा और हमारे हिंदुत्व को जो सुरक्षित करना यो कार्यक्रम छ अपने आप में उल्लेखनीय और पूरा प्रदेश भर में ये कार्यक्रम चलना छन। आज अपनी संस्कृति को प्रचार प्रसार करना तो मैं तभी ये सौभाग्य मिली कि जो मेरी मातृशक्ति है, जो मेरा भाईबंध चाह ऊँ तय झुमाना ऊँ तय भजन सुनाने को, और ऊँ तय ये हिंदू धर्म का साथ साथ जो हमारे उत्तराखंड की लोक संस्कृति है वे कार्यक्रम रखने को मौका मिली। और आदरणीय भंडारी जी को, लखपत भाई साहब को, उनकी पूरी टीम को मैं अनंत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना अच्छी मातृशक्ति था, अच्छी पब्लिक से मेरू परिचय कराने को अवसर में प्रदान करें। आज इस स्थान पे पहुँचा हिंदू विराट सम्मेलन, जो यहाँ पे आयोजकर्ता श्री लखपत भंडारी जी हैं, और उन्होंने कई समय से बार बार चेतना के लिए, चैतन्यता देने के लिए, सबको एक करके हिंदू धर्म को जागृत करने के लिए, एक होने के लिए
ये उन्होंने जो विचारधारा छेड़ी है, हम सबको उसी विचारधारा के अनुसार चलना चाहिए। आज जो हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम था, ये आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर पूरे भारतवर्ष में एक कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिससे एक बहुत अच्छा हिंदू समाज को मैसेज दिया जा रहा है कि हम जितने भी पूरे भारतवर्ष में हिंदू हैं उनको एक संगठित होने का एक बहुत अच्छा सुंदर मैसेज दिया जा रहा है। देखिए, संघ शताब्दी वर्ष के रूप में आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में और विशेषकर भारत में हिंदू सम्मेलनों का, विराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। तो उसी के निमित्त यहाँ पे भी था, जो कि आज श्रीकोट गंगनाली में आयोजित किया गया और हम सब इस निमित्त यहाँ पे इकट्ठा हुए। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का